यदि आप बहुत गरीब हैं तो भूमि का दान कैसे करेंगे? और यदि आप भूमि का दान कर रहे हैं तो फिर आप गरीब कैसे हैं? ये बातें अपने आप में दो विरोधाभासी हैं। लेकिन जब भारतीय समाज के अंदर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम समुदाय की बात आएगी तो दोनों बातें आपस में विरोधाभासी न होकर संविधान सम्मत हो जाती हैं। कुछ यही बात मैं आपको करने वाला हूँ, क्योंकि सच्चर समिति ने कहा कि इनकी स्थिति बहुत बेकार है, और अगर इनकी स्थिति बहुत बेकार है तो फिर ये 20 लाख एकड़ संपत्ति का दान पिछले 11 वर्षों में कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, यही विरोधाभास है। इसी विरोधाभास का अगला विस्तार जो होता है वो होता है वक्फा यूजर। वक्फा यूजर करेगा लैंड जिहाद, और इस लैंड जिहाद के माध्यम से गजबा हिंद की स्थापना करी जाएगी, क्योंकि भारत को इस्लामिक वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मिल्लत इस्लाम की स्थापना करने के लिए भारत का इस्लाम में परिवर्तित होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, बस इन्हीं आंकड़ों के समक्ष मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लेकर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसमें पहली सुनवाई में लगभग स्टे ऑर्डर आने वाला था, और अगर ये स्टे ऑर्डर आ जाता तो जो आंकड़े मैं आपके सामने देने वाला हूं उसके आधार पर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के ऊपर शरीयत का लॉ सदैव के लिए स्थापित हो जाता, और ये सतत प्रक्रिया में लगातार चलता रहता। तो हुआ क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारत सरकार ने अपना प्रतिवेदन अर्थात अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करा है, जिसके अनुसार वह बता रहे हैं कि वक्फ अधिनियम की स्थापना वर्ष 1913 में हुई। तो वर्ष 1913 में इसकी स्थापना अंग्रेजों के माध्यम से करी गई। जब अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी, इस अधिनियम को बनाया, तो उन्होंने प्रावधान करा था कि आप जिस भी संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे उसके पेपर्स आपको मेंटेन करने करेंगे। यह व्यवस्था वर्ष 2013 तक चलती रही। वर्ष 2013 में वक्फा यूजर आ गया, कहता है कि मुझे जो आपकी भूमि पसंद आएगी वह मेरी हो जाएगी। अगर मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो यह इस्लाम की भूमि हो जाएगी। आपको लड़ना है तो आप ट्रिब्यूनल में आइए, 1 महीने का समय मिलेगा, शरीयत के अनुसार उसकी सुनवाई होगी, और भाषा भी हिंदी और संस्कृत होगी नहीं। तो बहुत बुरे फंस गए। तो इस कारण से वर्ष 2013 से जब वक्फा यूजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया, और वर्ष 2024 तक यानी कि 11 वर्षों के अंदर जो कुल संपत्ति 10 लाख एकड़ की थी वह बढ़कर उसमें 20 लाख एकड़ की और वृद्धि हो जाती है, और वह इस आधार पर 30 लाख एकड़ की हो जाती है। और जब कुल संपत्ति का ब्यौरा निकल के आता है कि सारी इधर उधर से सब ला के, तो कुल संपत्ति निकल के आती है 39 लाख एकड़। बस यहीं पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 चोट करता है, जो कहता है कि वक्फा यूजर यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर यह कम्युनिटी इतनी गरीब है, इतनी गरीब है, तो इसने पिछले 11 वर्षों में 20 लाख एकड़ करोड़ की संपत्ति को दान कर दिया। यह विरोधाभास कैसे? इसी विरोधाभास को लेकर वक्फ संपत्ति अधिनियम 2025 चोट करता है, जो कि वक्फ यूजर को तोड़ेगा। जो वक्फ यूजर तोड़ेगा तो लैंड जिहाद रुक जाएगा, लैंड जिहाद रुकेगा तो गजबा हिंद रुक जाएगा, और जब गजबा हिंद रुक जाएगा तो मिल्लत इस्लाम का जिनका सपना है वह रुक जाएगा। लेकिन तंत्र बड़ा सशक्त है, और उस तंत्र में बैठे हुए कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। उसमें से डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जिनको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूं। तो अभी हमको बहुत सशक्त के साथ लड़ना, नहीं तो पहलगाम जैसे आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, और हम इन्हीं रूढ़िवादी मानसिकताओं में फंसकर अपने देश को खो देंगे।